से गाड़ी पर से उतरा रंजन मल्लिक और राजा मल्लिक ने आदेश दिया और गब्बर का परिवार आदेश दिया कि उनके मतलब कि दरवाजा पर रखिए और मारपीट मतलब कि उसको कीजिए। तो हम डर से मतलब कि घर में मतलब लुका गए थे, संदूक से खींच करके निकाला और मारपीट हमारे संग में करने लगा। उतना देर में पुलिस आया, लेडीज पुलिस के भी मतलब कि हाथ में चोट लगा सर, हमको मारने लगा और बिहार के जिला बांका अंतर्गत प्रखंड अमरपुर के चिरैया गांव से सुमन मल्लिक ने कहा, गरीबों के लिए नहीं है मुंगेर का प्रशासन। बीते कई दिनों उपरांत भी आज मुंगेर पुलिस के द्वारा अब तक दोषी व्यक्तियों पर नहीं हुई कार्यवाही। आज भी खुलेआम घूम रहे हैं रंजन मल्लिक और राजा मल्लिक। सुमन मल्लिक ने कहा, हवेली खड़गपुर की पुलिस अपराधियों को दे रहे खुलेआम शरण, मोटी रकम लेकर नहीं कर रहे अपराधियों को गिरफ्तार। वहीं उन्होंने बताया कि मैं आज भी भागलपुर जिला अंतर्गत मस्यागंज में लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और मेरा इलाज आज भी गंभीर चोट के कारण भागलपुर से हो रहा है। साथ ही साथ मुझे इतनी चोट लगी है कि हम जब भी उठते हैं तो मेरा सर चक्कर देने लगता है। बावजूद इसके हवेली खड़गपुर की पुलिस आए दिन मेरे परिवार के लोगों को किसी न किसी तरीके से बुलाकर सिर्फ परेशान कर रही है, कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, जिससे आज भी अपराधी मेरे समस्त परिवार को आए दिन गाली गलौज करते आ रही है और हवेली खड़गपुर की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। आइए बढ़ते हैं बिहार के जिला बांका के प्रखंड अमरपुर के चिरैया गांव से पीड़ित परिवार सुमन मल्लिक से बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के साथ कैमरामैन आशा प्रिया के संग खास खबरों के लिए। श्री मल्लिक ने कहा कि हमने 26 तारीख के घटना के उपरांत ही पुलिस अधीक्षक सहित डीएसपी एवं हवेली खड़गपुर के थाना प्रभारी तक को लिखित आवेदन किया है। आज बीते 15 दिनों के बाद भी इस दिशा में हवेली खड़गपुर के थाना प्रभारी के द्वारा दोषी व्यक्तियों रंजन मल्लिक, राजा मल्लिक सहित कुल आधे दर्जन से भी अत्यधिक लोग दोषी है, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिससे अपराधियों का मनोबल ऊंचा हो गया है और हम सभी अभी पीड़ित हो रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि अपराधी रंजन मल्लिक, राजा मल्लिक और उसका परिवार यह कहता फिर रहा है कि हवेली खड़गपुर के थाना प्रभारी को 20,000 रुपया दे दिए हैं। यही नहीं बल्कि बड़े साहब लोगों को भी लाखों रुपया देकर मुंह बंद कर दिए हैं, इसलिए हम लोगों की गिरफ्तारी कभी भी नहीं हो सकती है। पीड़ित सुमन मल्लिक ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद, मैं हूं संजीव, मेरे साथ कैमरा पर आशा प्रिया जी। आज हम जिस जगह पर है वो बिहार राज्य अंतर्गत जिला बांका के अमरपुर प्रखंड अंतर्गत चिरैया गांव में है। यह हम आज जिस जगह पर बातचीत के लिए आए हैं यह कोई नया मामला नहीं है, बल्कि इससे पूर्व भी जो है भागलपुर जिला अंतर्गत हम लोग मायागंज में भी इनका रूबरू हुए थे, इनसे इंटरव्यू भी लिए थे। मामला यह है कि बीते आज लगभग 15 दिन से ऊपर हो चुका है, उसके बावजूद जिला प्रशासन के द्वारा मुंगेर जिला का यह मामला है और मुंगेर जिला के तहत जिस प्रकार से मामले को निष्पादन करना चाहिए था, लेकिन अभी तक इस मामले पर किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो पाई है। सबसे बड़ा बात यहाँ यह है कि जबकि इनके द्वारा लगातार जिला प्रशासन को, मुंगेर के जिला प्रशासन को, एसपी और डीएसपी वगैरह को भी इन्होंने लिखित आवेदन भी दे रखा है, जैसा कि इन्होंने बताया। उसके बावजूद अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई का नहीं होना, यह वाकई में यह कहा जा सकता है कि गरीब के लिए प्रशासन नहीं है बल्कि पैसे वालों के लिए प्रशासन है। चलिए ये पूरी वारदातें क्या है इनसे जानने का प्रयास करेंगे। पहले इनका नाम जानेंगे, घटना क्या है यह भी जानने का प्रयास करेंगे, और आज तक कितने दिन हो गए हैं और कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, इन सारी चीज़ों का लेंगे इनसे परिचय। चलिए पहले इनसे लेते हैं परिचय, फिर आगे की होगी बातचीत। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुमन मल्लिक है। चलिए क्या घटना क्या है? घटना है कि आग कैलाश मल्लिक जो मरा था बीमारी में, 3 महीना बीमार था, उसके मतलब कि ब्लड गिरता था, कहाँ इलाज हुआ नहीं हुआ हमको कोई पता नहीं। से गाड़ी पर से उतरा रंजन मल्लिक और राजा मल्लिक ने आदेश दिया और गब्बर का परिवार आदेश दिया कि उनके मतलब कि दरवाजा पर रखिए और मारपीट मतलब कि उसको कीजिए। तो हम डर से मतलब कि घर में मतलब लुका गए थे, संदूक से खींच करके निकाला और मारपीट हमारे संग में करने लगा। उतना देर में पुलिस आया, लेडीज पुलिस के भी मतलब कि हाथ में चोट लगा सर, हमको मारने लगा और बेहोश करते करते ही मतलब कि हम सबको चिन्ह लिए हैं कि राजा मल्लिक
और रंजन मल्लिक है, रवि मल्लिक और राजेश मल्लिक है और गब्बर मल्लिक और अशोक मल्लिक और मतलब कि सुबोध मल्लिक, ये सब कुंदन मल्लिक, गब्बर मल्लिक और बेचन मल्लिक, ये सब मार करके हमको बेथाव कर दिया। तो बीच से घींच करके निकाला लेडीज पुलिस, उसको हाथ में भी मतलब कि चोट लगा और ले करके ही हमको भागा गाड़ी से खड़गपुर हॉस्पिटल में हमको भर्ती कर दिया। भर्ती करने के बाद मतलब कि वहाँ आया लिखने लिए, लिखवाए सबका नाम पता मतलब कि लिखवाए। उसके बाद मतलब कि हम थाना गए। थाना गए के बाद में बड़ा बाबू बोला कि चलिए आगे बढ़िए और हम आ रहे हैं पीछे से। जब तक बड़ा बाबू आया और हमको रेफर करने लगा मुंगेर, तो मेरा पत्नी बोला कि मुंगेर नहीं जाएंगे मतलब मायागंज में इंटरव्यू भी मतलब की लिया और एप्लीकेशन भी दिए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। क्या कारण है कि अभी तक और हमको रेफर करने लगा मुंगेर, तो मेरा पत्नी बोला कि मुंगेर नहीं जाएंगे मतलब मायागंज में इंटरव्यू भी मतलब की लिया और एप्लीकेशन भी दिए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। क्या कारण है कि अभी तक जो है कार्रवाई नहीं हुआ? 15 रोज मतलब कि हो चुका है, अब बार बार वो मतलब कि मारपीट मेरे घर पर कर रहा है। उन लोग क्या कहता है, क्या हो रहा है? बड़ा बाबू क्या कर रहे हैं अभी? बड़ा बाबू मतलब कि कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। वो बोल रहा है कि मतलब कि हमने 20,000 रुपया बड़ा बाबू को दिए हैं, खरीद लिए हैं एसपी DSP को, हम आपको मार देंगे, जान से मार देंगे। बार बार धमकी दे रहा, मेरा बाल बच्चा को मतलब कि मारपीट कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। क्या आवेदन कितना दिन पहले दिए हैं? 15 रोज के बाद। कितना दिन हो गया आवेदन देने से? 15 दिन तो हो ही चुका होगा। किसको आवेदन दिए हैं? SP को दिए हैं, DSP को दिए हैं, बड़ा बाबू को दिए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं सर किया। अभी उन लोगों का क्या भूमिका है, रंजन मल्लिक और इसका क्या भूमिका है आपके लिए? मेरे भूमि के लिए कि मतलब कि वो बार बार मतलब कि शराब पी करके आता है, सबको ललकार देता है, मारपीट करने लगता है। क्या अभी भी ऐसा कोई बात हो रही है क्या? अभी तक भी मेरे संग में बात और मेरे बाल बच्चा के संग में हो रहा है। मेरे पत्नी, बेटा, पुताहू को सब मतलब कि तंग बढ़ाते रहते हैं। शराब पी करके आता है, मारपीट करने लगता है। आप यहाँ आकर के क्यों बसे हुए हैं? मेरा नाम मायागंज से कट गया है, तो मतलब मेरा संबंध में है, कभी तो मतलब कि चले जाएंगे। क्या यहाँ डर से हैं या फिर हम डर से है। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी। सुमन मल्लिक इन्होंने अपना नाम बताया है। इससे पूर्व इन्होंने बताया कि हम लोगों ने लिखित कार्रवाई भी जिला प्रशासन को दिया है, SP DSP और वहाँ के हवेली खड़गपुर थाना प्रभारी को भी दिया गया है। बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। या निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि न्याय के साथ में प्रशासन भी खड़ी नहीं है और बाहुबली के साथ में प्रशासन खड़ी है, जैसा कि इन्होंने बताया। सबसे बड़ी बात यह है कि आवेदन समर्पित होने के बाद भी आज लगभग 15 से 20 दिन होने जा रहा है, जैसा कि इन्होंने बताया। उसके बावजूद हवेली खड़गपुर के थाना प्रभारी के द्वारा कार्रवाई का नहीं किया जाना वाकई में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से यह कहा जा सकता है कि उसके अनदेखी का परिणाम है। और यही कारण है कि आज गरीब अपने क्षेत्र को छोड़कर, अपने गांव मोहल्ले को छोड़ करके आज दूसरे जगह पर शरण में है। और यह जरूर कहीं न कहीं इनके अंदर अभी भी भय समाया हुआ है, जिस वजह से यह अपने क्षेत्र को छोड़ करके लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। जैसा कि ये बता रहे हैं कि लगातार उनके द्वारा धमकी दी जा रही है कि जब भी हमारे गांव या हमारे घर के आसपास आएंगे तो उनको जान से मार दिया जाएगा। चलिए, देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या हवेली खड़गपुर के थाना प्रभारी के द्वारा कार्रवाई होगी या इसके प्रति जिला प्रशासन का कोई भूमिका सकारात्मक होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। चलिए आप देख रहे थे बिहार के जिला बांका के प्रखंड अमरपुर के चिरैया गांव से पीड़ित परिवार सुमन मल्लिक से बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के साथ कैमरामैन आशा प्रिया के संग खास खबर। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल सच की बात सच के साथ एक नई बुलंद आवाज बनकर रह गई है। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया चैनल पर सबसे तेज, सबसे आसपास के ज्वलंत मुद्दों और ज्वलंत खबरों को सबसे पहले सबसे तेज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।